अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सईद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिक्लोरान इंजेक्शन के हवाले से। डिक्लोरान इंजेक्शन जो कि सामी फार्मास्यूटिकल कंपनी का है, इसकी कीमत की बात करें तो इस वक्त एक इंजेक्शन की कीमत 50 रुपये है। इसमें फार्मूले की बात करें तो इसमें डिक्लोरान सोडियम मौजूद है। इसके इस्तेमाल की बात करें तो डिक्लोरान इंजेक्शन जो है वो दर्दों में बहुत ज़्यादा मुफीद है। यानी कि किसी किस्म की दर्द हो जाती है, यानी कि गॉड प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें यूरिक एसिड जो है वो जोड़ों में जमा हो जाता है, तो उसमें जो है डिक्लोरान जो है इंजेक्शन बहुत ज़्यादा मुफीद है, दर्द को फ़ौरन ख़त्म करता है। इसके अलावा बात करें तो अगर जो है हमारे कंधों में दर्द होना शुरू हो जाती है, जो शोल्डर जॉइंट हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं, तो उसमें डिक्लोरान इंजेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा बात करें तो बैक पेन यानी कि रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाती है, तो उसके ये डिक्लोरान इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो जोड़ों में अगर जो है वो दर्द बहुत ज़्यादा होती है तो इसके लिए डिक्लोरान इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो अगर जो है जोड़ जो है वो डिसलोकेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उसके लिए जो है वो डिक्लोरान इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है दर्द के लिए, जो बहुत ज़्यादा दर्द होती है तो उससे फ़ौरन आराम देता है। इसके अलावा बात करें तो अगर जो है बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस वगैरह हो जाता है, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए जो है डिक्लोरान इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है या चोट लग जाती है तो दर्द होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए डिक्लोरान इंजेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा जो है मोच वगैरह आ जाती है तो उसके लिए जो है डिक्लोरान इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है तो ये दर्द से फ़ौरी आराम देता है। इसके अलावा बात करें तो बहुत ज़्यादा अगर जो है ऑपरेशन के बाद दर्द होना शुरू हो जाती है या स्वेलिंग हो जाती है, सोजन हो जाती है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, तो उसके लिए डिक्लोरान इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। डिक्लोरान इंजेक्शन के तरीका इस्तेमाल की बात करें तो डिक्लोरान इंजेक्शन जो कि इंट्रामस्कुलर यानी कि IM जो है वो लगाया जाता है। इसके अलावा बहुत रेयर केस में जो है इसे IV भी इस्तेमाल किया जाता है। डिक्लोरान इंजेक्शन की खुराक की बात करें यानी कि कितनी डोज में जो है इसे लगा सकते हैं, तो डिक्लोरान इंजेक्शन जो है वो 2 दिन से ज़्यादा जो है वो नहीं लगा सकते, या फिर अपने डॉक्टर से जो है मशवरा करके जो है डिक्लोरान इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। डिक्लोरान इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो डिक्लोरान इंजेक्शन जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या इर्रेगुलर इस्तेमाल की वजह से जो है वो नोइज़ा हो जाता है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, डायरिया हो सकता है। इसके अलावा पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है, जिस जगह इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ पे जो है वो दर्द होना शुरू हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा उस जगह पे जो है वो एलर्जी वगैरह जो है वो हो जाती है। कौन से मरीज़ जो हैं वो डिक्लोरान इंजेक्शन नहीं लगवा सकते? ऐसे पेशेंट जो कि दिल के मरीज़ हैं, दिल की प्रॉब्लम है उनको, तो वो जो है वो डिक्लोरान इंजेक्शन नहीं लगवा सकते। इसके अलावा जो पेशेंट गुर्दों के मरीज़ हैं वो भी डिक्लोरान इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो कि लीवर का मसला है यानी कि जिगर की प्रॉब्लम है, तो वो भी डिक्लोरान इंजेक्शन जो है नहीं लगा सकते। डिक्लोरान इंजेक्शन जो है हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लगवाना चाहिए। ये तमाम इन्फॉर्मेशन थी डिक्लोरान इंजेक्शन के हवाले से। इसके साथ मुझे डॉक्टर सईद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।